आज इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप सबके साथ 3 ऐसे सेहतमंद तरीके शेयर करूँगी, जो ना सिर्फ आपकी दुआया ज़िंदगी को मज़बूत करते हैं, बल्कि आपको दुआ करने की आदत अपनाने के लिए भी तैयार करते हैं या मददगार साबित होते हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा और मैं इस बात पर भी ईमान रखती हूँ कि खुदा आज के पैगाम के वसीले से ज़रूर आपकी ज़िंदगियों को बहाल करेगा और आपको बरकत देगा। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलका एलियोरा आज एक बार फिर आप सब देखने वालों की खिदमत में हाजिर हूँ और सलाम अर्ज करती हूँ। इससे पहले कि हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ें, तो आए आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मैं आपके लिए दुआ करूंगी और मैं आप सब से भी गुजारिश करती हूँ कि आप सब जितने देखने वाले हैं, आप भी अपने लिए दुआ करें कि खुदा आज के कलाम के वसीले से, आज के पैगाम के ज़रिए से आपसे बात करे और खुदा आपकी ज़िंदगियों को बहाल करे। खुदावंद आसमानी बुजुर्ग बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से रूहुल कुद्स की रहनुमाई में तेरी पाक हजूरी में आते हैं। आसमानी खुदावंद, आज इस बहन और इस भाई के लिए खुदावंद तेरी पाक हजूरी में दुआ करती हूँ। अपना जलाली हाथ बढ़ा और आज के पैगाम के वसीले से इनकी जिंदगियों को बहाल कर और बरकत दे, ताकि ये बरकत पाएं और खुदावंद आज के पैगाम के जरिए से बताए गए उन तरीकों को अपना सकें, अपनी जिंदगी में उन्हें ले सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद, मुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करना, मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे सेहतमंद तरीके शेयर करूंगी जिनसे आप अपनी दुआया जिंदगी को मजबूत कर सकते हैं और ना सिर्फ मजबूत कर सकते हैं, बल्कि दुआया जिंदगी यानी कि दुआ करने की आदत को भी आप अपना सकते हैं। मौजूदा दौर में दुआ करना बहुत मुश्किल है। हालात हमें मुश्किल लगते हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे मुश्किल हालात हैं जिनकी वजह से हम दुआ नहीं कर पाते। हमारी ऐसी आदत नहीं होती, आदत नहीं हम बना पाते, हमें मुश्किल लगता है, हालात दुश्वार है और फिर बहुत सारी मुश्किलात का भी हमें सामना करना पड़ता है। और कभी कभार तो हालात ऐसे होते हैं कि ऐसी मुश्किलात का सामना करते करते हर दिन हमारा रिश्ता खुदा के साथ कमजोर होता जाता है। हम दुआ नहीं कर पाते, हमारा रिश्ता पैसे खुदा के साथ बहाल नहीं रहता, तो हम खुदा के साथ रिलेशनशिप में कमजोर होते जाते हैं। बजाय कि हम मजबूत हो, हम दिन ब दिन डाउन होते चले जाते हैं। और ऐसी मुश्किलात जो हमें दुआ करने से रोकती हैं या रुकावट पैदा करती हैं, उनमें से सबसे बड़ी या अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए तो उनमें से सबसे पहली वजह तो यही होती है कि हम दुआ करने की आदत नहीं बनाते या हम उस आदत को अपना नहीं पाते। ये सबसे बड़ी वजह है। और फिर उसके बाद हम समझते हैं हमारे इर्द गिर्द का शोर जो हमें दुआ में रुकावट पैदा करता है, जिससे हम दुआ नहीं कर पाते। उसके बाद अगर हम बात करें तो इर्द गिर्द के शोर जो है वो तो होता है, लेकिन इसके अलावा भी हमें ऐसी कई बातें नजर आती हैं, ऐसी कई एक्टिविटीज हैं जिनमें हम इन्वॉल्व रहते हैं और जिसकी वजह से हम दुआ नहीं कर पाते। वो भी हमारे लिए एक बड़ा मसला है। जैसे कि सबसे बड़ा मसला है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हम फिल्में देखना पसंद करते हैं, गाने सुनना पसंद करते हैं, ड्रामास देखना पसंद करते हैं, वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं नौजवान, और इस तरह की कई बातें। लेकिन दुआ करने की आदत वो नहीं अपना पाते क्योंकि ये उनके लिए रुकावट बनती है, उनके लिए एक बड़ा मसला है। और ऐसी कई वजूहात हैं जो इंसान को दुआ करने से रोकती हैं, जिससे इंसान जो है वो अपनी अदर एक्टिविटीज में मशगूल रहता है, दूसरे काम करने में बिजी रहता है, लेकिन दुआ नहीं कर पाता। और इसके बाद कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे हम दोस्तों के साथ बाहर घूमना पसंद करते हैं, गपशप करना पसंद करते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज, लेकिन हम दुआ की तरफ हमारा रुझान नहीं जाता या वो हमारी आदत नहीं बन पाती, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए रुकावट का बायस बनती हैं। ये हमारे ख्यालात को, ये सारा शोरगुल, ये ख्यालात हमारे ख्यालात को डाइवर्ट करते हैं, दुआ की तरफ माइल नहीं होने देते, और इस तरह से हमारी जो आदत है वो दुआ करने की नहीं बन पाती। अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर या इसके शोर में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी ताकत है जो हमें खुदा से दूर खींच लेती है, या जिसके झांसे में, जिसका शिकार बनकर हम खुदा से दूर चले जाते हैं। तो इससे पहले कि आप उन सेहतमंद तरीकों के बारे में सीखें, आप मुझे
फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और आप टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेहतमंद तरीकों में से पहला तरीका कुर्बानी देना। अगर हम इस तरीके पर बात करें और हम देखें तो इस तरीका कार में जब हम सीखेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने साथ एक बाइबल मुकद्दस रखिए और उसके बाद आप अपने साथ एक नोटबुक और पेंसिल रख लीजिए, ताकि जो बातें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो आप खुद बाइबल मुकद्दस में से पढ़कर उन्हें नोट कर सके, ताकि वो आइंदा आपके लिए मददगार साबित हो सके, आप उनसे सीख सके। तो सबसे पहले जो तरीकाकार है कुर्बानी देना, उसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। अगर आपने अपने लिए बाइबल मुकद्दस और नोटबुक ले ली है तो आप भी मेरे साथ खोलिए बाइबल मुकद्दस में से पहला पतरस उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 7वीं आयत के अंदर पतरस रसूल लिखते हैं कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। मेरा ये मानना है कि दुआ को अपनी जिंदगी की आदत बनाने के लिए हमें दुआ को सीरियस लेना पड़ेगा। दुनिया की सारी रुकावटें, दुनिया के सारे हालात या शोरगुल, ये चीजें तो हमारे लिए रुकावट बनती हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम खुद ही सीरियस नहीं होते, इस चीज को सीरियस नहीं लेते कि हम दुआ करें। अगर आप समझते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो रुकावट बन रही है तो आप उसकी निशानदेही करें, आप उसको अपने नोटिस में लाएं, आप उसको छोड़ें। जैसे कि आप फोन यूज करते हैं, आप बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं और ये रुकावट है आपके लिए खुदा के साथ बात करने में या दुआ को आदत बनाने के लिए, तो आप अपना फोन जो है उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, उसको फोन को यूज करना छोड़ दें, साइड पर रख दें और चंद लम्हे खुदा के साथ गुजारना शुरू कर दें, खुदा से बात करना शुरू कर दें। आपका जहन जो है आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आना शुरू होता जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें दूसरी कोई सरगर्मियां भी हैं हमारी जिंदगी में, इसके अलावा जरूरी नहीं कि फोन ही है या सोशल मीडिया ही है, इसके अलावा और भी कोई सरगर्मियां हो सकती हैं, जैसे दूसरे कामकाज हैं, उनको भी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं और खुदा के साथ बातचीत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, उसके साथ कुछ लम्हे गुजार सकते हैं। जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तो इसमें जो लफ्ज लिखा हुआ है होशियार रहने के लिए जो यूनानी लफ्ज है उसका मतलब है कि हमें अक्लमंद होने की जरूरत है, यानी हम ऐसी सोच मुकद्दस पतरस रसूल इस आयत में या इस हवाले में वाज़ेह तौर पर हमारी रहनुमाई करवा रहे हैं, वाज़ेह अल्फाज के साथ, कि ऐसी चीजें जो खुदा के साथ हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशनशिप बनाने में रुकावट बनती हैं, उनका जल्द खात्मा होने वाला है। बस तुम क्या करो, होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। होशियार रहने के लिए या होशियार रहने के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है कि अब हमें अक्लमंद होने की जरूरत है और अपने दिमाग की वर्जिश करवाना ताकि वो सही सोच सके, सही डायरेक्शन में काम कर सके, सही तरीके से काम कर सके और अपने नफ्स में रहकर उस पर कंट्रोल रखते हुए काम कर सके। और दुआ करने के लिए तैयार जो है उसके लिए यूनानी लफ्ज जो है उसका मतलब है उकाब की तरह चौकन्ने रहना, चौकस रहना, होशियार रहना, रूह में मुत्तफिक रहना, बिल्कुल होशियार रहना जैसे उकाब होता है। लेकिन हम दुनिया में रहते हुए अपने इर्द गिर्द की रंगीनियों में खो जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसी रंगीनियां हैं जो हमें अपना शिकार बना लेती हैं और जिनका हम टारगेट बन जाते हैं। लेकिन हमें उकाब की तरह इन सारी चीजों को अपना टारगेट बनाना है। जैसे वो अपने शिकार पर फोकस करता है, उसको अपना टारगेट बनाता है, उसका शिकार करता है, वैसे हमें उकाब की तरह होशियार रहकर, चौकन्ने रहकर, अक्लमंद बनकर, अपने दिमाग को सही काम करवाकर, सही तरीके से उससे इस्तेमाल करके अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए खुद इन सारी चीजों का शिकार करना है, ना कि इनका शिकार बनना है और इन पर गालिब आना है। इन पर तभी हम गालिब आ सकते हैं। और जब हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, कुछ खराबी है,
यानी फिर ये दुनिया की चीजें हम पर गालिब आ चुकी हैं और फिर खुदा से बढ़कर के हमारे लिए खुदा बन चुकी हैं। खुदा हमारी नजर में उतनी अहमियत नहीं रखता जितनी ये चीजें अहमियत रखती हैं। इन चीजों के लिए हमारे पास वक्त होता है, हम एनर्जी वेस्ट करते हैं, इन्हें यूज करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हम अपना वक्त जाया करते रहते हैं, हम उनके लिए एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं और बहुत कुछ। लेकिन ये चीजें हमारी मरकज बन चुकी होती हैं। लेकिन इसके बरक्स खुदा के लिए हमारे पास टाइम नहीं, थोड़ा सा भी हम कुर्बानी नहीं दे सकते, हम इनको छोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब कि वो चीजें खुदा से ज्यादा हमारे लिए अहमियत रखती हैं, खुदा बन चुकी हैं वो हमारा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, आप जरूर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन यहाँ पर हमें अक्लमंदी का मुजाहरा करना है, अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करना है और अक्लमंदी के साथ ही हमें आगे बढ़ना है ताकि हम इन पर गालिब आ सके, इनका टारगेट करके इन पर काबू पा सके, कंट्रोल कर सके। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि खुदा ने हमें दुनिया में रहने के लिए पैदा किया है, बनाया है, ना कि दुनिया को हमारे अंदर रहने के लिए। और मुक़द्दस पौलुस रसूल भी तो रोमियो के खत में कहते हैं कि इस जहान की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं होने से सूरत भी बदलते जाओ। यहाँ पर रुकिए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपका खुदा कौन है? आपकी जिंदगी का मालिक कौन है? क्या यीशु मसीह है? क्या आप यीशु मसीह की, खुदा की ताबेदारी करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, उसकी बात मानते हैं? अगर नहीं तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। कुर्बानी देने के साथ, इसके साथ ही अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका है तन्हाई में वक्त गुजारना। तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए उम्दा मिसाल हमें यीशु मसीह की मिलती है। मत्ती की इंजील उसके 14वें बाब की 23वीं आयत के अंदर यीशु मसीह के बारे में मिलता है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, लोगों को भेजकर खुद तन्हाई में पहाड़ पर दुआ करने के लिए चले जाते हैं, खुदा के साथ बातचीत करते हैं। तन्हाई में वक्त गुजारना हमारे लिए भी, अगर इर्द गिर्द का शोर हमें तंग करता है, हमारे लिए रुकावट है, परेशानी है, तो हम तन्हाई में जाकर दुआ कर सकते हैं, किसी रूम का इंतखाब कर सकते हैं। अगर हम रूम में बैठकर खौफ महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हम खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, हम वहां पर बैठकर दुआ नहीं कर सकते, तो आप कहीं बाहर जा सकते हैं, किसी पार्क में जा सकते हैं। जब आप कहीं बाहर जाकर दुआ करेंगे तो आपका दुआ करने का तरीका और जगह भी तब्दील हो जाएगी और इस तरह से आप तन्हाई में खुदा के साथ वक्त भी गुजार सकते हैं। आप तन्हाई का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और खुदा के साथ बातचीत कर सकते हैं। अक्सर लोग दुआ करते हैं अपने रूम में बैठकर, रूम्स में बैठ जाते हैं, दुआ करते हैं तन्हाई में। अगर हम इस बारे में देखें तो बाइबल मुकद्दस भी हमें इसके बारे में बताती है, मिसालें मिलती हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर भी तन्हाई में दुआ करना। जब हम दुआ करते हैं तो वो तन्हाई में जाकर की गई दुआएं फिर हम लिखना शुरू कर देते हैं। आप अपनी दुआओं को लिख सकते हैं, जैसे बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस दाऊद और मुकद्दस मूसा अपनी दुआओं को लिखते हैं, उनकी दुआएं बाइबल मुकद्दस में भी हमें मिलती हैं। इसी तरह आप भी अपनी दुआएं, जब आप तन्हाई में खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, बात करते हैं, तो फिर आप अपनी दुआओं को लिख भी सकते हैं। दिल खोलकर आप खुदा से बात कर सकते हैं, जैसे आप चाहें खुदा से बात कर सकते हैं, जितनी देर चाहें आप खुदा से बात कर सकते हैं। अक्सर लोग जब अपने रूम्स में दुआ करते हैं तो वो लेट जाते हैं और फिर लेटे लेटे वो सो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब आप दुआ कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। आपकी पोजीशन ऐसी हो कि आप खुदा की हुजूर घुटनों के बल प्रॉपर एक दुआया हालत में हो, ताकि खुदा के साथ आप अच्छा वक्त गुजार सके। खुदा के साथ आपकी दुआ का जो तरीका है, आदत है, आप उसमें आगे बढ़ सके, मजबूत हो सके, ना कि आप मजीद कमजोर पड़े। और उसके बाद आखिरी और जो तीसरा तरीका है वो है मुख्तसर दुआ, मुख्तसर अंदाज में दुआ करना। मुख्तसर अंदाज में दुआ करना, इसके लिए हम वाइस की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 2री आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक आयत मिलती है। इसमें लिखा है कि बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे,
क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें क्या हो, मुख्तसिर हो। आप मुख्तसिर से आगाज कर सकते हैं। आप छोटी दुआ करें खुदा के हुजूर, खुदा आपकी छोटी दुआओं को भी सुनता है। खुदा के हुजूर आपके लफ्ज मायने रखते हैं। खुदा से दुआ करें। आप जो भी डिमांड करते हैं, छोटी दुआ मांग सकते हैं। आप जरूरत के मुताबिक जो आपको दुआ करनी आती है या आपको जिस चीज की जरूरत है आप उसके मुताबिक दुआ कर सकते हैं। अब जो लंबी लंबी दुआएं करते हैं, मैं उनके लिए कोई तनकीद नहीं कर रही। जो लंबी दुआएं करते हैं, जो खुदा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है। वो खुदा के साथ दुआ में वक्त गुजारने के आदी हैं, उनकी आदत है। वो दुआ का तरीका जो है, ये दुआ करना उनका रोज का मामूल बन चुका है। लेकिन ये नुक्ता, ये जो तरीका है, ये खास उनके लिए है जो दुआ को अपनी आदत नहीं बना पाते, दुआ की आदत अपना नहीं पा रहे। दुआ करना उनके मामूल में शामिल नहीं है। ये उनके लिए है कि वो थोड़े से आगाज करें। जब वो थोड़े से आगाज करेंगे तब वो ज्यादा की तरफ जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में हमें इसके बारे में भी एग्जांपल्स मिलती हैं कि मुख्तसिर दुआ करना। फिर मत्ती की इंजील उसके 20वें बाब की 22वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक मुख्तसिर दुआ का जिक्र मिलता है, और वो है कि और देखो एक किनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। ये भी एक सिंपल, एक छोटी सी दुआ है जो वो खुदा के हुजूर कर रही है, इल्तिजा है। आप भी खुदा से मुख्तसिर दुआ के जरिए से आगाज कर सकते हैं। आप छोटी दुआ कर सकते हैं, आप जैसे भी आप कर सकते हैं, आप दुआ का आगाज करें। आप दुआ करें, क्योंकि खुदा की हुजूरी में ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी देर दुआ कर रहे हैं। एक कोटेशन है, द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रेयर्स मैटर्स मोस्ट, कि खुदा की हुजूरी में जो है वो क्वालिटी मैटर करती है कि आपकी दुआ कैसी है, ना कि क्वांटिटी, कि उसकी मिकदार कितनी है। खुदा ये नहीं कहता कि तुमने कितनी लंबी दुआ की है या जो भी है। बस आप इस बात को समझिए कि अगर आपको मुश्किल पेश आती है दुआ करने में, आप दुआ की आदत को नहीं अपना पा रहे, तो आप थोड़े से आगाज कीजिए, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा की तरफ बढ़ेंगे, फिर आप ज्यादा दुआ कर सकेंगे। अगर आप थोड़े से ही आगाज नहीं करेंगे तो आप ज्यादा की तरफ भी नहीं जा सकते। तो इसलिए जरूरत है कि आप छोटे से शुरू करें, फिर आप बड़े की तरफ जाएंगे, ज्यादा दुआ कर सकेंगे, और फिर ज्यादा खुदा के साथ आप रिश्ते में मजबूत हो सकेंगे। तो आप जरूर इन 3 तरीकों को अपनी दुआ या आदत जो है उसको बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए अपनाइए, ताकि आप मजीद खुदा के साथ रिश्ते में मजबूत हो सकें और खुदावंद में आगे बढ़ सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।